इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चुका है शब्द बाण का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। विधानसभा में एक सीनियर महादलित नेता को अनाप शनाप बोला। मुख्यमंत्री तू तड़ाक पर उतर आए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पागल, सेंसलेस, ना जाने और क्या क्या कह दिया। नीतीश कुमार का जो रूप पिछले 2 दिनों में दिखा है, उसकी उम्मीद किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे शख्स से कोई नहीं कर सकता। नीतीश ने विधानसभा में जीतन राम मांझी से कहा कि इसको मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया, ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी गधा पचीसी थी जो इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, पर भाई नहीं सुन लीजिए, बता रहे हैं। ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता ही कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? सिर्फ जीतन राम मांझी को बुरा भला कहकर नीतीश कुमार का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो इस कदर आपे से बाहर थे कि जब विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने सदन में सीएम के आचरण पर सवाल उठाए, तो नीतीश लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी उलझ पड़े। उनसे कहने लगे कि ले जाकर जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनवा दें। वो विपक्ष के विधायकों को भी तुम कहकर चुप कराने लगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए, और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप बनाया, बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए, नहीं बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहाँ नहीं बना देते हैं उसको? गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है। आप जान लीजिए, ये कोई काम का आदमी नहीं है। प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2022 इसके लिए इसको हटवाए, जो इसके पक्ष में लेने जाइए। आप भी चाहता है गवर्नर बनना, भाई हम लोगों के साथ था, तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। बिहार सरकार ने विधानसभा में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर बिल पेश किया था। जीतन राम मांझी उस पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिल पेश हुआ, तो स्पीकर ने जीतन राम मांझी को बोलने का मौका दिया। जीतन राम मांझी ने बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखी। इसी दौरान नीतीश कुमार खड़े हुए और मांझी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इसमें कई एक पहलू है महोदय, उसको देखना चाहिए। हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, क्योंकि जनसंख्या की बात आई है,
जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है। वो गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुँचे ही नहीं है, टेबल वर्क किया गया है। तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर, क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कभी महिलाओं का अपमान करते हैं और कभी दलितों का। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। संतोष सुमन ने यह भी कहा कि नीतीश बिहार के सीएम हैं, ये राज्य का दुर्भाग्य है, उनको जल्दी से जल्दी सत्ता से हटना होगा। बनाने वाला तो बिहार की जनता है जो बनाई है, और माननीय नीतीश कुमार जी को अभी जो देख रहे हैं हम लोग, लगता है कि उनका बैलेंस खो दिया है। जो माइंड और बॉडी का जो बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाने से आदमी पागल के श्रेणी में आता है, और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस श्रेणी में आ चुके हैं। अब बिहार वासियों को सोचना और हम सबको मिल करके ऐसे लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो गद्दी पर से उतार दे, क्योंकि एक दलित समाज से आए उस व्यक्ति जो इस कार्यकाल में जो आज विधानसभा चालू उसमें सबसे सीनियर मेंबर है, अगर उनको आप इज्जत नहीं दे सकते हैं, महिला को इज्जत नहीं दे सकते हैं, दलित समाज के उस सीनियर व्यक्ति को इज्जत नहीं दे सकते जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 80 से लेकर हर पदों पर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप नहीं इज्जत दे सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम दलितों के साथ हमारा अथी है, हम अपनापन है। नीतीश के व्यवहार से उन्हें हर वक्त सपोर्ट करने वाली पार्टियों के विधायक भी खफा हैं। ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तर उल ईमान ने कहा कि नीतीश एक सीनियर दलित नेता का अपमान उन्होंने किया। अगर कोई दबंग नेता होता तो उनकी ऐसी बोलने की हिम्मत नहीं होती। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा कि हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ाने से काम नहीं होगा, रिजर्वेशन का वाजिब हिस्सा हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं थी, सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से क्रोधित हुए उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, तो दोनों नेता हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन क्रोध में आना, गुस्से में आना, जज्बे में आना, ये चेयर का सत्ता का नहीं है, ये विपक्ष का मामला है। विपक्ष का इलेक्शन उसके दरमियान में कैसे आ गया है, ये बड़ा चिंता का विषय है भाई। इस तरह तो गांव के अनपढ़ लोग भी नहीं झगड़ते हैं, गांव की जेठानियां भी इस तरह नहीं झगड़ती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दलित समुदाय से आते हैं मांझी जी, तभी तो आपने उस तरह से किया, और कोई सामंत और कोई बड़े होते तो आपको करने की हिम्मत नहीं होती। दलित का अपमान किया उन्होंने। लोग कह रहे हैं भाई, अभी कई लोग बड़े नेताओं ने कहा कि इनका दिमागी संतुलन जो था पहले की तरह नहीं है, साहस संजीदगी ये कहीं ना कहीं खो रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ असंतुलन हुआ है इनके साथ। हम तो ये समझते हैं, साहित्यिक तौर पर कहेंगे, मीर एक बड़े कवि रहे हैं, उसने कहा ऐसे लोगों के बारे में, होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुके हैं मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की जो संजीदगी थी वो सारी चीज लूट गई है। जब विवाद बढ़ा तो नीतीश का बचाव करने के लिए उनके डेप्यूटी तेजस्वी यादव सामने आए। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई दलित विरोधी बयान नहीं दिया है, वो तो खुद वहां मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार की ये उपलब्धि जनता तक पहुंचे, इसलिए बेवजह का विवाद खड़ा कर रही है। कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे हुए थे भाई। तो ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखो मिलती है। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या?
तो ये सब राजनीति में जो है ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कोई पहली बात था क्या ये? हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो हम लोग तो सब लोग जो है इस चीज़ को लेकर के आज बहुत खुश है कि आज जो हम लोगों का जो वादा था, जो कमिटमेंट था, जनता के प्रति जो हम लोगों का प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो आप लोग सब लोग जो है, आप लोगों को भी